नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें कि बीते एक वर्ष पूर्ण होने के पहले सुअर पालकों की सुअरों की बीमारियों से वह शासन की कार्रवाई से मौत हो गई थी, जिसका मुआवजा सुअर पालक शासन से मांग रहे थे और मुआवजा न मिलने के कारण वह बीते एक वर्ष बीतने को थे और वह कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा इनकी मांगे माने जाने पर विगत दिनों सुअर पालकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था, पर धरना समाप्त होने के दूसरे दिन सुअर पालकों ने फिर से अपना धरना शुरू कर दिया और इस पर कुशाभाऊ ठाकरे नगर मंडल के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी चिंटू ने धरना दोबारा शुरू होने के पीछे बसौर समाज को जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता शिव सिंह के ऊपर भड़काने का गंभीर आरोप लगाया और कहा धरना दोबारा इनकी वजह से ही शुरू हुआ है। प्रकाश सोनी चिंटू ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बसौर समाज को भ्रमित किया है। हकीकत न्यूज में देखें प्रकाश सोनी चिंटू अधिवक्ता शिव सिंह पर क्या आरोप लगा रहे हैं। देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं कुशाभाऊ ठाकरे नगर मंडल के अध्यक्ष चिंटू सोनी जी। हम इनसे कुछ विशेष बिंदुओं पर लेकर चर्चा करेंगे। हमने तो परिचय आपको इनको दे दिया। अब आपको बता दें कि कल बसौर समाज का धरना जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उनको मुआवजा जो भी उनकी मांगे थी, मांगे मानने के बाद बसौर समाज ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। अब आपके जो नगर मंडल के अध्यक्ष हैं पूर्व पार्षद प्रकाश सोनी चिंटू जी, इनका कहना है कि आज पुनः बसौर समाज ने धरना शुरू कर दिया। इसके पीछे का कारण चिंटू जी बताएंगे, क्यों शुरू कर दिया, क्या वजह थी। अब आप आइए हम बात कराते हैं आपको। प्रकाश सोनी चिंटू जी पूर्व पार्षद थे। भाई साहब, पहले तो हकीकत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। ये बताइए, कल आपके मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने बसौर समाज का धरना उनका मांगे मानने के बाद समाप्त करा दिया था। आज आपने मैसेज भी डाला और हिंट भी किया कि एडवोकेट शिव सिंह जनता दल सेकुलर के यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने बरला करके ऐसा आपका कहना है कि पुनः बसौर समाज का धरना शुरू करा दिया। क्या इसके पीछे क्या तथ्य है आपके और आपकी क्या राय है? देखिए संजीव जी, ये जो बसौर समाज के लोग विगत एक वर्षों से लगभग धरने में बैठे थे। पिछले वर्ष सुअर में एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण नगर निगम के द्वारा भी कुछ सुअरों को कीटनाशक दवाई देके मारा गया था और उन्होंने मुआवजा भी दिया था। और कुछ सुअर जो हैं ऑटोमेटिक अपने ही इस भीषण वायरस से ख़त्म हो गई थी। वो सभी समाज के लोग, माननीय हमारे जो रीवा के लाडले विधायक जी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनके पास वो लोग आर्थिक मदद के लिए आए थे। तो भैया ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप लोग एक लिस्ट बना लें कि आपको रीवा शहर के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उनकी जीवन का आय जो था वो सुअर से ही उनका था, सुअर पालकों का। तो उन लोगों ने 10 हफ्ते भर या 10 दिन बाद फिर पुनः आए और भैया को बताया कि हम ऐसे 1000 लोग हैं जिनकी सुअर मरने से आर्थिक स्थिति बेकार हो गई है। तो भैया ने उनको आश्वासन दिया कि आप 1000 लोगों के लिस्टेड कर लें और उनके खाते ले लें। हम उनके आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें हम 5000 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे। 2500 अभी देंगे, 2500 कुछ दिनों बाद, यानी प्रति व्यक्ति को 5000 का हम अनुदान देंगे ताकि उनका आर्थिक उनकी स्थिति सबल रहे। वो लोग अस्वस्थ होकर चले गए। फिर कुछ दिन बाद धरना समाप्त हो गया था। नहीं, ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पिछले वर्ष की कल की घटना बताइए। वहीं पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। तो हुआ क्या कि वो लोग उससे संतुष्ट न हुए और जाके धरने में बैठ गए और वो बोलने लगे कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, 25,000 चाहिए, ये चाहिए। तो भैया ने बोला कि मैं जो कह रहा हूँ मैं उतना करूँगा, बाकी कोई प्रावधान नहीं है मुआवजे का कि आपको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आप हमारे विधानसभा के लोग हैं, आप हमारे अति खास समाज के लोगों में आते हैं, जिनके ऊपर मैं बेहद एतवार करता हूं। इसलिए मैं आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद करना चाहता हूं
उन लोगों की बात नहीं बनी, वो धरने में बैठ गए। धरने में बैठने के बाद महीने 2 महीने बाद हमारे ये जनता दल सेकुलर के जो नेता हैं और एडवोकेट शिव सिंह जी, इन्होंने भी उस धरने को आग लगाकर हवा देने का काम किया। और फिर उसके बाद ये निरंतर 2-4-6 दिन बचे होंगे 1 साल पूरा होने के लिए। कल भैया इनके पास पहुँचे, इसके पहले ये भैया के पास संदेशा भिजवाए थे समाज के लोग कि हम अनशन तोड़ना चाहते हैं, आप हमारी मांगों को पूर्ण कर दें, आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग मानने को तैयार हैं। भैया अनशन स्थल गए, मैं भी भैया के साथ में था, और वहाँ ये बात आई कि आपने जो कहा था उतना आप कर दीजिए, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। भैया ने बोला ठीक है। तो अब ये जो 1000 की सूची पहले दिए थे, अब ये 2200 लोग की सूची दे रहे थे। तो भैया ने बोला कि आपने तो हमसे 1000 बोला था कि 1000 लोग इसमें परेशान हुए हैं। तो वो बोले कि नहीं, वो इसमें 2200 लोग हैं, आप 2200 लोगों को इतना कर दीजिए आर्थिक सहयोग, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। तो भैया ने उसको भी सहजता से स्वीकार किया कि ठीक है, आपने 1000 की सूची हमको दी थी, आज आप 2200 की दे रहे हैं, तो मैं 2200 लोगों को ही, और मैं 2 किस्तों में 2-2 हज़ार करके 2 किस्तों में प्रति व्यक्ति 4000 की आर्थिक सहायता दूंगा, जिसमें लगभग 88 लाख रुपए की अनुदान इन लोगों को सहायता राशि मिलेगी। और ये लोग बड़े खुश हुए और भैया को बोले कि आप पानी पिलाकर मेरा अनशन तुड़वा दे, हम लोग राजी हैं। और वहाँ बढ़िया ताली वाली बजा के उनको पानी पिलाया गया, वो सब मान गए। अब इसके बाद उस समय शिव सिंह साहब वहाँ पे नहीं थे। शिव सिंह जी को जब पता चला होगा कि यार ये मेरे न रहने पे और ये लोग अनशन तोड़ दिए, मैं तो इनके साथ साल भर था, वो मेरी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो वो फिर वो भड़के, और आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो अपनी सफाई देते हुए और ये भी कह रहे हैं कि मेरा मंत्री से कोई विरोध नहीं है। कौन कह रहा है? ये शिव सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा मंत्री जी से कोई विरोध नहीं है, ना मैं उनका दुश्मन हूँ, मैं इनके साथ में हूँ। तो वो साथ लगाए कि मैं साथ में नहीं था और आप लोग अकेले कैसे प्लान बना के वो कर लिए। हमें ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ नागवार गुजरी होगी, और वो फिर उनके साथ बैठे कि मैं तुम्हारे साथ इतने साल से जुड़ा था, 1 साल से मैं धरने को तुम्हारा साथ दे रहा था और तुम लोग अकेले सब कर लिए। तो वो फिर उनको बरगलाए, और फिर बरगलाने के बाद आज ऐसी स्थिति पर, और बरगलाने का उन्होंने थॉट क्या रखा कि भैया जी ने, माननीय मंत्री जी ने आप लोगों से झूठ बोला है। वो शिव सिंह इनको बता रहा है प्रति परिवार, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं, तो वो शिव सिंह जी उनको बता रहे हैं कि एक परिवार को अगर 4000 मूल्य मिलेगा, तो एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों में 1000 पर बढ़ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। भैया ने 2200 लोगों को प्रति व्यक्ति चिन्हित इन लोगों ने किया है। अच्छा, और लेकिन वो शिव सिंह साहब जो है वो उनको भ्रमित किए बसोर समाज के लोगों को कि वो 2200 लोग नहीं, 2200 परिवार को बोल गए, जबकि माननीय मंत्री जी ने उन 2200 प्रति व्यक्तियों को बोला है। अभी आपने चिंटू सोनी ने क्या कहा, अब इस विषय पर आपको एक चीज ये भी बता दें चिंटू जी कि आपके माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी को क्या इस बात की जानकारी है कि अधिवक्ता शिव सिंह या जनता दल सेकुलर के पदाधिकारी तो बसोर समाज के लोगों को, सुअर पालकों को भड़का रहे हैं? क्या इससे किसी जानकारी माननीय राजेंद्र शुक्ला को है, और उनका क्या इस संबंध में रहा है? ये थोड़ा, क्योंकि आप उन्हीं के संगठन से। देखिए क्या है कि कल भैया अनशन तुड़वाने के बाद भोपाल रवाना हो गए हैं, और आप लोग के ये जो सोशल मीडिया और आप लोग का जो व्हाट्सएप के माध्यम से न्यूज़ चैनल चलते हैं, उनके माध्यम से बात आई है, और लगभग भैया को ये जानकारी भी हो गई होगी व्हाट्सएप के माध्यम से कि शिव सिंह जी के द्वारा इस तरह का प्रोपगंडा किया जा रहा है, और फिर से समाज के लोग उनके बहकावे में आके और फिर धरना में बैठ गए हैं। तो अब उनको जागरूक करने का काम कौन करेगा? अगर वो मान लीजिए बहक गए हैं, बरला गए हैं, तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार है प्रदेश में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप उन्हें किस तरीके से सही मार्गदर्शन में लाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से उनसे बात करके हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता उनके बीच जाएंगे और उनको एक एक चीज़ बताएंगे कि भैया ने क्या कहा है, और आपको आपके जो यहाँ पे संयोजक बने बैठे थे
उन्होंने उस बात को कैसे परसा है, इस चीज़ को हम बसोर समाज के बीच में बैठ के और चर्चा करेंगे और बताएंगे कि माननीय जी जो कहते हैं वो करते हैं और आपने करते हुए उन्हें देखा भी है। ये थे प्रकाश सोनी चिंटू जी, पूर्व पार्षद, जिन्होंने सुअर पालकों की समस्या जो लगभग विगत एक वर्षों से चली आ रही है, इस दिशा पर अपनी राय रखी कि इनके मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किस प्रकार से उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की और उनका अनशन तोड़वाया। बाद में चिंटू सोनी जी का कहना है कि संयोजक जनता दल शिव सिंह द्वारा उन्हें बरला दिया गया और धरने को पुनः शुरू करवा दिया गया। अब इस संबंध में क्या आगे निर्णय निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं हकीकत न्यूज के साथ संजीव निगम।